आप सभी को नमस्कार, सुप्रभात। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर ये 3 कार्य करेंगे और बेल आइकन दबा कर रखेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप उसे शेयर कर सकेंगे। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल मतलब छात्रों के भरोसे का एकमात्र ऐसा चैनल जो कि जिसपे छात्र अटूट विश्वास करते हैं और छात्रों के इन्हीं स्नेह को, जो कि हमारे भाई बहन हैं, इन्हीं स्नेह को लेकर के हम लोग आगे बढ़ने का प्रयत्न करते हैं। तो इस चैनल को आप सभी लोगों के स्नेह और आशीर्वाद की आवश्यकता है। जितना अधिक स्नेह और जितना अधिक आशीर्वाद आप सभी लोग इस चैनल को देते हैं, उतना ही बेहतरीन ढंग से हम कार्य करने के लिए प्रेरित होते हैं। हम और हमारी टीम हमेशा ही आप सभी लोगों के लिए बेहतरीन से बेहतरीन कार्य करने का और उसका परिणाम आप सभी लोगों तक पहुंचाने का कार्य बखूबी निभाता है। इसलिए इस चैनल को आप अपना सहयोग प्रदान करें। हम अपनी तरफ से आपको सहयोग प्रदान करने की पूरी कोशिश करेंगे। चलिए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं। फटाफट आप सभी लोगों को सारी अपडेट देते हैं, है ना। चलिए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं। सर्वप्रथम आप सभी लोगों को UPSSC की तरफ से जो भर्तियां होने वाली हैं, जिन भर्तियों के विज्ञापन आने वाले हैं, साथ ही साथ आप सभी लोगों को वीडियो और एग्ज़ाम को लेकर के बड़ी टेंशन होती होगी ना कि कब तक वीडियो और एग्ज़ाम होगा। जून के तृतीय सप्ताह में सहमति मिल गई है इस पर, ठीक है। और अभी फ़िलहाल इस पर ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुआ है, लेकिन जून के तृतीय सप्ताह में ये पेपर आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा, ठीक है ना। क्योंकि 28 मई को कुछ आयोगों की भर्तियां हैं, मतलब परीक्षाएं हैं, और साथ ही साथ मई महीने में कुछ आपके और भी कार्य होने हैं, जिसकी वजह से आयोग ने भाई काफ़ी ग्रामीण स्तर के विद्यालय मिल रहे थे उनको सेंटर आदि के लिए, तो इसकी वजह से थोड़ा सा मुश्किलें थी। शासन के पास जब ये पूरी रिपोर्ट भेजी गई थी तो शासन ने कहा था कि गाँवों में नहीं बल्कि आप अर्ध शहरी क्षेत्रों, शहरी क्षेत्रों में ही सेंटर बनाएं, मतलब जो सेमी रूरल हों और रूरल एरियाज़ हों, ठीक है ना। तो जाहिर सी बात है कि इन सारी चीज़ों को लेकर के आप सभी लोगों को निश्चिंत होने की आवश्यकता है और अपनी तैयारियों को तीव्र करने की आवश्यकता है। यदि आप सभी लोग बेहतरीन ढंग से कार्य करेंगे, बेहतरीन ढंग से तैयारी करेंगे, तो वीडियो क्या है, कुछ नहीं है, हमारे को फट से चट से जो है सब खत्म हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आराम से तैयारियां करिए बेहतरीन ढंग से और मार दीजिए सड़ाका, मार दीजिए तड़ाका। तो धन्यवाद महाराज। वीडियो एग्ज़ाम में क्या कुछ रखा है, कुछ भी नहीं रखा है ना। तो फटाफट तैयारियां करनी आरंभ कर दीजिए, क्योंकि आप लोगों के लिए समय केवल और केवल ज़्यादा से ज़्यादा 40 दिन का बचा हुआ है। इन 40 दिनों में आप सभी लोगों को पूरे सिलेबस को बढ़िया से मथ लेना है, ठीक है ना। क्योंकि जो GK GS का सिलेबस होता है वो अथाह होता है, महासागर होता है वो, है ना। लेकिन कहते नहीं है कि एक इश्क का दरिया है, डूब के जाना है। तो जाहिर सी बात है ये भी एक दरिया ही है और इसमें भी आपको डूब के ही पार निकलना है। क्यों? क्योंकि बेहतरीन तैयारियां करने वाले विद्यार्थी सफल होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं UPSSC से आने वाली तमाम भर्तियों को लेकर के। और आप लोगों को मैं बता दूं, लेखपाल भर्ती परीक्षा के परिणाम को लेकर के जो पत्र आदि प्रेषित किए गए थे राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से, अभी तक राज्य निर्वाचन आयोग ने उसका जवाब ही नहीं दिया है, ठीक है। और चूंकि ये नियुक्ति और ज्वाइनिंग से रिलेटेड प्रक्रिया है, इस वजह से आप सभी लोगों को मैं बता दूं, किसी भी तरीके से आप लोगों को चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। कोर्ट में जो मैटर चल रहा था लेखपाल भर्ती परीक्षा को लेकर के, वो मैटर अब क्लियर हो चुका है। जो भी मैटर अब लगा हुआ है उसमें उसका ज़्यादा रोल नहीं होने वाला, ठीक है ना। इसलिए आप लोगों के परिणाम पे कार्य हो चुका है, पूरा परिणाम तैयार हो चुका है। गवर्नमेंट को हाईकोर्ट ने आदेश किया था, भैया ऐसी बात है आप 1 अंक कॉमन इसमें जोड़ दो। पहले से ही UPSSC ने अपनी गलतियां सुधारते हुए कोर्ट का आदेश आने के पहले ये कॉमन अंक जो है उसको फाइनल कर चुका था वो, है ना। तो उस पर परिणाम आप लोगों का पूरी तरीके से बन गया है। परिणाम को NIC को
बंद लिफाफे में डिस्पैच भी किया जा चुका है। ठीक, और जैसे ही आयोग की सहमति मिलेगी, मतलब राज्य निर्वाचन आयोग की सहमति मिलेगी, वो परिणाम आप लोगों का अपलोड कर दिया जाएगा वेबसाइट पे। चिंता मुक्त हो जाइए, क्योंकि ऐसे ही जानकारियां आप सभी लोगों को टीजीटी और प्रवक्ता की भी दिया करता था मैं, है ना। और एक दिन ऐसा बताया कि आज शाम तक प्रवक्ता का परिणाम आ रहा है और आ गया था। तो टेंशन मत लीजिए, तैयारियां करते रहिए। और जो यूपीट्रिपलएससी के माध्यम से जो भर्तियां होने वाली हैं, उन भर्तियों में सर्वप्रथम भर्ती आप सभी लोगों की सम्मिलित है वीडियो भर्ती की। जैसे वीडियो एग्जाम का अनाउंसमेंट होगा, नए वीडियो वैकेंसी की घोषणा भी कर दी जाएगी, मतलब आपका विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा। लगभग 2200 पदों पर, सॉरी 2200 पदों पर, 2200 पदों पर ये वैकेंसी आएगी। 2192 पद थे पहले, अब इस समय लगभग 2200 पद हो गए हैं। ठीक है, तो ये एक बड़ी वैकेंसी होगी जिसका विद्यार्थियों को बहुत बेसब्री से इंतजार है। और दूसरी बड़ी भर्ती आप सभी लोगों की क्लर्कों की वैकेंसी देखने के लिए मिलेगी, क्योंकि बहुत सारे संस्थान नए मान्यता प्राप्त खुले हैं जहां पे चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की आवश्यकता है। जैसे आपके जीआईसी कॉलेज 85 नए खोले गए हैं, वहाँ भी चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को प्रबल आवश्यकता है। इसलिए जितने भी अध्याचन आपके ग्रुप गा और घा के बने हुए थे, सारे के सारे अध्याचन यूपीट्रिपलएससी को प्रेषित किए जा चुके हैं। ठीक है, तो चिंता विमुक्त होकर के अपनी तैयारियों पर ध्यान दीजिए, अपनी तैयारियां करिए मजबूती के साथ और एक सफलता लेकर के अपने जीवन को सुखमय बनाइए। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों के लिए हमेशा ही सत्य और सार्थक परिणाम लेकर के सामने उपस्थित हुआ है, और आगे भी हमारा यही प्रयास होगा कि आप लोगों को बेहतरीन रिजल्ट डिलीवर कर सकें। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब बात करेंगे आप सभी लोगों के आयोग में जारी होने वाली भर्तियों को लेकर के, और उसमें किस तरीके से प्रतीक्षा सूची आदि का उल्लेख किया जाएगा। तो अब आयोग के माध्यम से जो भी भर्ती परीक्षाएं कराई जाएंगी, किसके माध्यम से? अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से। उन भर्ती परीक्षाओं में पद के सापेक्ष 25% तक आप सभी लोगों की प्रतीक्षा सूची भी साथ में डिक्लेयर की जाएगी, और ये प्रतीक्षा सूची विदिन 6 मंथ, 6 महीने के भीतर उसको कंफर्म करना पड़ेगा। ठीक है, अगर 6 महीने के भीतर उसको कंफर्म करना है तो जाहिर सी बात है जो विद्यार्थी ज्वाइनिंग नहीं लेंगे, जो विद्यार्थी आगे नहीं पढ़ेंगे, भैया कि पता लगा कि सीट खाली का खाली है ना। और जैसे ही ज्वाइनिंग की प्रक्रिया कंप्लीट होती है और नियुक्ति वेटिंग लिस्ट से विद्यार्थियों को दी जाती है, उसमें 6 महीने और जोड़ दिए जाएंगे। ठीक है ना, कि साल भर के अंदर वेटिंग लिस्ट को कंफर्म करना है। 1 साल प्रोविजनल पीरियड होता है, उसके अंदर मान लीजिए कहीं का किसी का और बड़े पोस्ट पे हो गया है ना, नौकरी पा गया वो, तो वो क्या करेगा? लोअर पोस्ट को रिजाइन कर देगा, है ना। लोअर पोस्ट को रिजाइन कर दिया तो पता लगे फलानवा पद जो है मतलब जाएगा फिर से अध्याचन में, फिर से उस पर भर्ती होगी। इससे बेहतर है जो विद्यार्थी उसमें चयनित हुए हैं 1 वर्ष के भीतर उनको नियुक्तियां दे दी जाए। इन सारी प्रक्रियाओं पर कार्य हो रहा है और ये विद्यार्थियों के लिए बेहद महत्वपूर्ण भी है। ठीक है, और रही बात आपके पीईटी में निश्चित कटाफ को लेकर के, मुख्यमंत्री महोदय एकदम सहमत हैं इस पे, और उन्होंने इस पे सहमति में आश्वासन भी दिया है कि आगामी समय में उत्तर प्रदेश में होने वाली प्रारंभिक अर्हता परीक्षा पीईटी आप सभी लोगों को एक निश्चित कटाव पे भी देखने के लिए मिलेगी, जिसमें हर वर्ग के लिए कोई ना कोई निश्चित कटाव जरूर होगा। यदि विद्यार्थी उसे क्रॉस करता है, यदि विद्यार्थी उसे डिक्लेयर करता है, तो जाहिर सी बात है वो विद्यार्थी मुख्य परीक्षा में, मतलब मुख्य परीक्षा बना दिया गया है, उसमें सम्मिलित होने का पूरा हकदार होगा। ठीक है, अब आप कहेंगे कि समूह ग और घ के पदों से एक चरण परीक्षा को छोड़ करके द्वितीय चरण नहीं होना चाहिए, फिर ये पीईटी और मुख्य परीक्षा कैसे? मैं आप सभी लोगों को बता दूं, प्रारंभिक अर्हता परीक्षा कोई किसी भी वैकेंसी का प्रथम चरण नहीं है। ठीक है ना, ये केवल एक अर्हता परीक्षा है कि आप एलिजिबल है कि नहीं है। ठीक है, कि आप एलिजिबिलिटी रखते हैं भाई, अगर आपके पास डिग्री, आप वैधता रखते हैं उस चीज़ को, तो क्या आप आगे बढ़ सकते हैं, आगे फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। जैसे आपका टीईटी होता है, ठीक है ना, ये कोई प्रथम चरण नहीं है। टीईटी सुपर टेट का प्रथम चरण टीईटी है ना, इसको जो है एक पात्रता परीक्षा मानी जाती है। तो आप लोगों की चिंता अब दूर हो जानी चाहिए। वीडियो और एग्ज़ाम को लेकर के बहुत सारे लोग एकदम भुला चुके थे इसको, आपके इस चैनल ने इस मुद्दे को जिंदा कर दिया और शासन तक इस बात को पहुंचाई, और योगी महाराज से रिक्वेस्ट भी किया गया था
कि सर इस पर विशेष तौर पर ध्यान दीजिए, क्योंकि लगभग 14 लाख विद्यार्थी इस पर परेशान हैं, है ना। उन्होंने इस पर ध्यान दिया, इसके लिए मुख्यमंत्री सर को बहुत बहुत धन्यवाद। और उन्होंने जिस तरीके से कार्य किया है और जिस तरीके से आगे आप सभी लोगों के कार्य बढ़ रहे हैं, जाहिर सी बात है वो विद्यार्थियों के हित में है, क्योंकि मैं इतना जानता हूँ कि किसी भी तरीके से विद्यार्थियों का अहित नहीं होना चाहिए, हमारे भाई बहनों का अहित नहीं होना चाहिए, उनका उद्धार आवश्यक है। यदि वो भाई संतुष्ट रहेंगे तो जाहिर सी बात है वो सिस्टम के लिए भी बेहतर है और सरकार के लिए भी बेहतर है ना। तो आप सभी लोग चिंता मुक्त होकर के तैयारियां करिए। यदि आप लोगों को टेट सी, टेट सुपर टेट, टीजीटी, पीजीटी, एलटीजीआईसी, यूपी कांस्टेबल, खंड शिक्षा अधिकारी, यूपी ट्रिपल और दिल्ली अधीनस्थ सेवाचयन आयोग की तरफ से आयोजित होने वाली परीक्षाएं, टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी या आप झारखंड टीजीटी, पीजीटी के लिए सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल का नोट्स 9721411385 इस व्हाट्सएप नंबर पर उसे प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, अब चूंकि जो समय बहुत नज़दीक आ रहा है, तो जो विद्यार्थी हमारी वेटिंग लिस्ट कंफर्म होने वाली याचिका में सम्मिलित होना चाहते हैं टीजीटी, पीजीटी 2016-2021 के संबंध में, वो हमारी याचिका से जुड़ सकते हैं 9721411385 पर, क्योंकि समय अब बेहद कम बचा है। और साथ ही साथ 72,825 को लेकर के जो विद्यार्थी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, मैं उन विद्यार्थियों का आह्वान करना चाहता हूं कि आप सभी लोगों ने 70,000, 80,000 हज़ार रुपये गंवाए हैं, तो उस पैसे का थोड़ा सा दुरुपयोग कर लीजिए, है ना। जब सबको मिल रहा है तो आपको भी कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा। आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं 9721411385 इस व्हाट्सएप नंबर पर आप हमारी याचिका पे संपर्क करके हमसे जुड़ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब बताएंगे आपको एक महत्वपूर्ण अपडेट। कुछ ही दिनों में, मतलब विद इन 1 या और 2 डेज, 1 या 2 दिन में मैं अपने चैनल का व्हाट्सएप नंबर चेंज करने वाला हूँ। ठीक है ना, ये 9721411385 इस व्हाट्सएप नंबर को हम चेंज करेंगे। विद्यार्थियों की समस्याएं होती हैं कि सर आपका फ़ोन पिक नहीं होता है, आप फ़ोन नहीं उठा पाते हैं, तो मैं आप सभी लोगों को बता दूं मेरे भाई बहनों, अपने जीवन का शेड्यूल बहुत ज़्यादा व्यस्त है और इस समय यूपी ट्रिपल एस सी के विद्यार्थी हमारी एकेडमी में ज़्यादा एडमिशन ले रहे हैं और इस समय एलटी ग्रेड की भी और टीजीटी की भी कक्षाएँ चल रही हैं, यहाँ तक कि सीटेट और यूपी टेट की भी कक्षाएँ चल रही हैं, यूपी कांस्टेबल की कक्षाएँ चल रही हैं। पहले तो मतलब मार्च तक थोड़ा सा विद्यार्थी डाउन थे, लेकिन अप्रैल से फिर स्टार्ट हो गए, है ना। तो मैं इसलिए आप सभी लोगों को बता दूं कि मैं सुबह से लेकर के रात्रि के 9, साढ़े 9 बजे तक विद्यार्थियों में ही व्यस्त रहता हूं, है ना। और आप सभी लोगों के लिए चूँकि सूचनाएं भी लेकर के आना है, इस वजह से फ़ोन पिक नहीं कर पाता। आप लोग हमसे व्हाट्सएप पे संपर्क कर सकते हैं। अगर हम कभी खाली रहते हैं तो जाहिर सी बात है हम विद्यार्थियों की कॉल तुरंत रिसीव कर लेते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे आप सभी लोगों सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर, जो कि संबंधित है आरओ, एआरओ और एलटी ग्रेड जीआईसी को लेकर के। आरओ, एआरओ, एलटी ग्रेड जीआईसी, ये 3 ऐसी बड़ी भर्तियां हैं जो कि लोक सेवा आयोग के माध्यम से जारी होनी है अथवा नहीं होनी है। ये सारी चीज़ें एकदम क्लियर होनी चाहिए। मैं आप लोगों को बता दूं, जब हम लोगों ने सचिव महोदय से खिड़की के पीछे से मुलाकात किया था, तो सचिव महोदय ने इस बात को स्पष्ट कर दिया था कि जून में हम लोगों ने प्रारंभिक अर्हता परीक्षा, मतलब प्रारंभिक परीक्षा इसकी आरओ, एआरओ की कराने का विचार बनाया था। क्योंकि अब हमारे पास समय बेहद कम बचा हुआ है, तो जितनी भी हमारी मतलब परीक्षाएं हैं, उनमें जो पेंडिंग परीक्षाएं हैं उनको मई जून में डाल रहे हैं। ठीक है, उसके बाद अब आप लोगों की जो एलटी ग्रेड, अगर शासन भाई चूँकि अभी तक सहमति नहीं दिया है, शासन ने यह नहीं कहा कि हाँ आप विज्ञापन जारी कर दीजिए, ठीक है ना। विज्ञापन जारी करने के लिए शासन से एनओसी मिलना चाहिए, उनको जीओ जारी होना चाहिए, निर्देश जारी होना चाहिए, तब तो आपका विज्ञापन जारी होगा। अब चूंकि मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ महोदय ने क्या किया है कि मतलब इन भर्तियों को लेकर के उन्होंने अभी तक कोई रिप्लाई नहीं किया है, ठीक है। और माध्यमिक शिक्षा मंत्रालय की तरफ से एक प्रेस नोट जारी करके और एक ज्ञापन तैयार करके, मतलब एक पत्र तैयार करके उन्होंने मुख्यमंत्री महोदय को प्रेषित किया है कि जीआईसी और जीजीआईसी कॉलेजेस में तत्काल लगभग 15,000 अध्यापकों की भर्ती की प्रबल आवश्यकता है। क्यों? क्योंकि जो नया शैक्षिक सत्र आरंभ हुआ है उसमें जो विद्यालय नए मान्यता प्राप्त थे, उसमें 391 विद्यालय आपके पहले के थे, 85 विद्यालय आपके नए आए हैं। जब इतने सारे विद्यालय फिर से नए खुल गए हैं तो तकरीबन 7,500 पद तो उसी में हो गए, है ना। लगभग 7,500 पद उसी में हो गए।
जब उसी में इतने पद हो गए और पुरानी भर्तियों को कुछ पद हो गए और आपके नए अध्याचन के कुछ पद हो गए, तो जाहिर सी बात है पदों की संख्या आपकी बहुत ज़्यादा हो गई। इस पर मुख्यमंत्री महोदय ने जवाब नहीं दिया है, लेकिन उम्मीद की जा रही है कि बहुत जल्दी उनका रिप्लाई मिल जाएगा। ठीक है, क्योंकि त्वरित एक्शन लेने वाले मुख्यमंत्रियों में सम्मिलित हैं और बहुत जल्दी ही एक्शन लेते हैं वो। ठीक है ना, तो इसके लिए चिंता बिल्कुल मत करिए। और यूपीपीएससी के सचिव महोदय ने इस बात को स्पष्ट कर दिया है, मतलब अनुसचिव महोदय ने, सचिव नहीं अनुसचिव महोदय ने, कि एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता के विज्ञापन के लिए शासन को बार बार रिमाइंडर भेजा जा रहा है अध्यक्ष महोदय की तरफ से और हम लोगों की तरफ से भी, ताकि जल्दी से जल्दी आप लोगों का विज्ञापन जारी हो जाए और आप सभी लोग यूपीपीएससी का पीछा छोड़ दें, है ना। और जो आपका वेटिंग लिस्ट है ये कंफर्म हो चुकी है कि 29 या 30 अप्रैल को जारी कर दिया जाएगा। सर्वप्रथम आप सभी लोगों को 5-6 विषयों पर यह प्रतीक्षा सूची देखने के लिए मिलेगी। 2 विषय आप सभी लोगों के पेंडिंग में रखे जाएंगे, जिसमें से एक है कला, दूसरा है हिंदी। ठीक है ना, ये 2 विषय आप सभी लोगों को पेंडिंग में जाएंगे। क्यों? क्योंकि कुछ विद्यार्थी अनएलिजिबल घोषित कर दिए गए थे हाई कोर्ट के माध्यम से। ठीक है, वो विद्यार्थी केस हार गए थे हिंदी में एलिजिबिलिटी को लेकर के, तो इसलिए अभी उस पर चर्चा नहीं हो पाई है, उस पर निर्णय नहीं हो पाया है, इसलिए उस मुद्दे को यहीं पे ठप्प कर दिया जाएगा। और एक महत्वपूर्ण अपडेट है, मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता का विज्ञापन आपका जारी होगा, उसके 1 से 1.5 महीने के भीतर आप लोगों का पेपर भी होगा। ठीक है, तो तैयारियां करते रहिए, क्योंकि लोक सेवा आयोग कोई हलवा नहीं है महाराज कि आप काजू किशमिश बादाम पिस्ता छुहारा मुनक्का गरी ये सब डाल करके बाकायदा उबाल करके पका करके खा लेंगे, है ना। ये कड़वे घूंट पीना पड़ेगा इस बार एलटी ग्रेड जीआईसी के लिए। ठीक है, क्यों? क्योंकि कंपटीशन बढ़ रहा है, विद्यार्थी आ रहे हैं लगातार, और विद्यार्थियों को जब ये थोड़ी मोड़ी वैकेंसी मिलती है तो ऊँट के मुंह में जीरा होता है। फिलहाल तो मैंने कभी ये नहीं देखा कि ऊँट कभी जीरा खाता हो, लेकिन ये कहावत है तो कहावत है। आगे बढ़ेंगे, अब बात करेंगे आपके सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर, जो कि संबंधित है आरओ में। आरओ में अभी एक विवाद सामने आया था, जो विवाद था आपके एज रिलैक्सेशन को लेकर के। एज रिलैक्सेशन के संबंध में विद्यार्थियों का जो मत था, जो मांग थी, उसे शासन ने मंजूर कर लिया और लोक सेवा आयोग ने भी इस पर सहमति दे दी है कि आरओ में विद्यार्थियों को जो अनरिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जो मतलब आप मान लीजिए कि ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हैं, है ना, तो अगर वो हैं तो उनको 3 वर्ष, और जो रिजर्व कैटेगरी में आते हैं, जैसे मान लीजिए ओबीसी है, हमारे एससी भाई बहन है, एसटी भाई बहन है ना, इन विद्यार्थियों को, इन भाई बहनों को 2 वर्ष का एज रिलैक्सेशन प्रदान किया जाएगा। और ऐसा नहीं कि केवल यूपीपीएससी के ही भर्तियों में ये सब चीज़ें देखने के लिए मिलने वाली हैं, नहीं, आप सभी लोगों को यूपी कांस्टेबल, प्राथमिक शिक्षक भर्ती, साथ ही साथ टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड जीआईसी, ठीक है, खंड शिक्षा अधिकारी, एपीएस की भर्ती, क्योंकि एपीएस को लेकर के भी सुबगार तेज हो चुकी है। मुख्यमंत्री महोदय ने उस पर सारी सहमति दे दी है और ये फाइल अब कैरी फॉरवर्ड हो चुकी है। तो आप सभी लोगों को एपीएस की वैकेंसी, चूँकि पद और अपेक्षता को, समकक्षता को लेकर के विवाद की स्थितियां थी, तो अब ये विवाद पूरी तरीके से निपट गया है। चिंता मुक्त हो जाइए, टेंशन मुक्त हो जाइए और अपनी तैयारियों पर ध्यान दीजिए। यूपीटीईटी का आयोजन आप सभी लोगों को जुलाई में देखने के लिए मिलेगा, लेकिन ये आवेदन आप सभी लोगों से ले लिए जाएंगे इसी अप्रैल लास्ट से लेकर के 15 मई के भीतर आप लोगों के आवेदन जो है वो स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है ना, तो चिंता मुक्त होकर के आप सभी लोग अपनी तैयारियां करिए। उसके बाद आप लोगों को प्राथमिक और जूनियर स्तर पर लगभग आप सभी लोगों को 24,500 पद और प्राथमिक स्तर पर लगभग आप सभी लोगों को 58,000 पद, आप लोगों को मैं बता दूं कंफर्म हो गया है, 58,000 पदों पर आप लोगों को वैकेंसियां देखने के लिए मिलेंगी। जैसा कि राज्य शिक्षा मंत्री स्वतंत्र प्रभार श्री संदीप सिंह जी ने बताया कि जो भी निर्णय लेना होता है मुख्यमंत्री महोदय को लेना होता है, तो मुख्यमंत्री महोदय के जो मतलब सबसे घनिष्ठ मंत्रियों में हैं, उनको भी ज्ञापन दे करके उनसे रिक्वेस्ट की गई थी कि सर थोड़ा सा सीएम सर से कहिए कि वैकेंसी आज के बारे में विचार करें। इस पर उन्होंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि इसके बारे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। मुख्यमंत्री महोदय ने स्वयं भी कहा था कि यूपीटीईटी 2023 कंप्लीट होने के बाद लगभग 58,000 पदों पर, ठीक है ना, आप लोगों को प्राथमिक शिक्षक भर्ती देखने के लिए मिलेगी। ठीक, अभी नामांकन वगैरह हो रहा है, 30 अप्रैल तक ये नामांकन नहीं चलेगा आपका,
मतलब प्राथमिक स्तर में एडमिशन लेने की प्रक्रिया को एनरोलमेंट कहते हैं या नामांकन कहते हैं। ठीक, ये कंफर्म होने के बाद ये पता चलेगा कि पूरे उत्तर प्रदेश में कितने नौनिहाल प्राथमिक शिक्षक प्राथमिक में एडमिशन लिए हैं। ठीक है, तो जैसे नौनिहाल लोग पहुंचेंगे और एक जो स्थानांतरण वाली जो नीति बन रही है उस नीति के माध्यम से, चूंकि भैया अभी आचार संहिता लग रही है तो किसी का प्रमोशन किया नहीं जा सकता, क्यों? क्योंकि वो जो है मतलब लाभ पहुंचाने के दायरे में आ जाएंगे, है ना। तो इसलिए चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आप सभी लोगों को मैं बता दूं, जैसे स्थानांतरण नीति बन जाएगी, जैसे इनका स्थानांतरण हो जाएगा, उनको प्रमोशन दे दिया, स्थानांतरण नीति नहीं, प्रमोशन नीति, ठीक है ना। मैं भी स्थानांतरण नीति बोल रहा हूँ और इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ मैं। और मैं आप सभी लोगों को बता दूं, जैसे ही पदोन्नति की नीति बन जाती है और इन अध्यापकों को पदोन्नति दे दी जाती है लगभग 25,000 पदों पर, वैसे ही तत्काल क्या होगा, आप सभी लोगों की प्रक्रिया स्टार्ट कर दी जाएगी जूनियर भर्ती के लिए। ठीक है ना, तो चिंता मुक्त हो जाइए बिल्कुल भी। टीजीटी पीजीटी 2022 को लेकर के भी अपडेट प्राप्त हो गई है। ये भर्ती परीक्षा आप लोगों की नए आयोग से होगी, वो तो मैं पहले ही बता चुका हूँ। ठीक है, तो आप लोगों को चिंता करने की क्या आवश्यकता है। पद आप लोगों के बढ़ गए, ये क्लियर है, कन्फर्म है। और जो आपके 22,500 पद बचे हैं वो टीजीटी पीजीटी नए विज्ञापन में जा रहे हैं और इन विज्ञापनों में तदर्थ शिक्षक भी सम्मिलित होंगे, आप सभी लोगों को पहले ही मैं बता देता हूं। और इन तदर्थ शिक्षकों को 45 अंक वेटेज भी दिया जाएगा। ठीक है ना, 45 अंक वेटेज दिया जाएगा। मैं आप लोगों को बता दूं कि जितने को बैकडोर से विनियमित कर दिए थे अधिकारी लोग, उन सारे अधिकारियों को पहली फुर्सत पे समझ रहे हैं ना। हाँ, तो बस वही चीज हो रहा है, क्योंकि शिकायत बड़ी तगड़ी होती है ना। और सबसे बड़ी चीज ये होती है कि हमारे अगर भाई बहनों का हित कोई प्रभावित करेगा तो उसके लिए किसी भी हद तक अगर जाना है कि हमारे भाई बहनों का उद्धार होना चाहिए, उनका हित प्रभावित नहीं होना चाहिए, वो कार्य होता है। रही बात आपके 6800 की लिस्ट को लेकर के, मैं आप सभी लोगों को बता दूं, इन विद्यार्थियों को उसी में लाभ दिया जाएगा 69,000 की रिव्यू लिस्ट में। अब 6800 को लेकर के कोई मुद्दा शेष नहीं रह गया है। जो हाई कोर्ट का आदेश था सेम टू सेम वही लागू हो गया है। ठीक है ना, तो चिंता मुक्त होकर के अपनी तैयारियां करते रहिए और सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर, ये 3 कार्य कर लीजिए। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो।